कक्षा 11 के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा आपने पिछले टर्म पे पढ़ा था, पहला लेसन ख़त्म हो गया था बायोलॉजी का, दूसरा लेसन स्टार्ट हो गया था। दूसरा लेसन आपका था जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग जीवों के बारे में पढ़ रहे थे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में गए थे कि उनको किस किस प्रकार से कौन कौन संघों में, फाइलम में वर्गीकृत किया गया है, इसमें सारा पढ़ रहे थे। तो आपका सर्वाहारी तक हो गया था शायद, हाँ, तृतीयक उपभोक्ता तक हो गया था, टर्टरी कन्वर्सेशंस तक हो गया था आपका। अब उसके बाद आगे से हम लोग पढ़ेंगे, लेसन दूसरा चल रहा था, उसी में ही करना है, जहाँ तक हुआ था उसी के आगे से ही करना है। तीसरी हेडिंग है आपकी अपघटक, जिसको डीकम्पोजर कहते हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। ये मृत सड़े गले जो जटिल पदार्थ हैं उनका अपघटन करते हैं, अपघटन करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें फिर से जो हरे पौधे मृदा से अवशोषित करके भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। कहने का मतलब ये है कि एक जीव जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे मांसाहारी होते हैं, जो प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तीसरे सर्वाहारी होते हैं, जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। और ये सभी पदार्थ यानी सर्वाहारी एक अपनी जीवन चक्र को पूरा करने के बाद, वृद्धि करने के बाद, शारीरिक विकास करने के बाद एक अवस्था ऐसी आती है जब ये वृद्ध होकर मृत हो जाते हैं। जब मृत हो जाते हैं तो जितने जो भी जीव होते हैं मृत हो जाते हैं। मृत होने के बाद ये भूमि पे मृदा में मिल जाते हैं। तो उन्हीं मृदा में जो ये मिल जाते हैं उनको सड़ाने गलाने का जो काम होता है, उनको जो सड़ाते गलाते हैं ये कवक जीवाणु होते हैं। कोई भी चीज़ तभी सड़ेगी गलेगी, उससे स्मेल तभी आएगी जिसमें कवक जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे। तो ये उनको सरल कर देते हैं, मृदा में अवशोषित कर देते हैं परिवर्तित करके, और मृदा जो है उनको फिर से पेड़ों के द्वारा, पौधों के द्वारा, खनिज पदार्थ के द्वारा अपने रूप में अवशोषित कर लेती है और पुनः भोजन का निर्माण करती है। वही बताया गया है कि अपघटक मृतोपजीवी होते हैं। ये कोई जीवित पदार्थ नहीं है, कड़ी है बीच की। तो अपघटक मृतोपजीवी होते हैं, ये मृत सड़े गले जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। अपघटन करने पर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें फिर से हरे पौधे मृदा से अवशोषित करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे अपघटक कवक, जीवाणु आदि होते हैं। अब आपकी अगली हेडिंग है आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग है आपकी आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, टैक्सा को विकास के आधार पर जो R.H. हिटेकर वैज्ञानिक थे उन्होंने 5 जगत पद्धति की खोज की थी। 5 जगत पद्धति जो होती है उसमें जीवाणु को 5 जगत पद्धति में जीवाणु को रखा गया, कवक को रखा गया, प्लांटी को रखा गया, बैक्टीरिया रखे गए, नीले हरे शैवाल रखे गए। तो उसी को उन्होंने कुछ बदला, कुछ चेंजमेंट किया, उसी को बोला गया है आधुनिक 5 जगत का वर्गीकरण। टैक्सा को विकास के आधार पर पुनः व्यवस्थित करके 5 जगत में रखा गया, जिसे आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं। इसमें जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा गया। पहला था हमारा जगत प्रोकैरियोटी। तो जगत प्रोकैरियोटी क्या होता है, इसमें सभी प्रोकैरियोट्स यानी एक कोष की, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है एक कोष की, इसमें सभी प्रोकैरियोट्स नीली हरी शैवाल, जीवाणु आदि को रखा गया है। ये स्वपोषी यानी स्वयं भोजन बनाने वाले, या परपोषी यानी दूसरों पर आश्रित ये हो सकते हैं। ये स्थिर या प्रचलनकारी भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है ये एक ही जगह पे फिक्स भी हो सकते हैं और एक दूसरे स्थान पर गमन भी करने वाले होते हैं। तो स्थिर या प्रचलनकारी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जगत प्रोटोकिस्टा। इसमें क्या होता है, इस जगत में एक कोष की यूकैरियोट्स को रखा गया है। इसमें शैवाल, मोल्ड, कवक इनको रखा जाता है। तीसरी हेडिंग है जगत फंजाई, यानी जिसको आप फफूंदी कहते हो। ब्रेड में, रोटी में देखते हैं, अचार में, मुरब्बे में फफूंदी लग जाती है। वाइट ब्रेड की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं धागे जैसी, उन्हीं को कहते हैं जगत फंजाई। तो ये परपोषी अप्रचलनी कवक होते हैं। ये सभी यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चौथी जगत प्लांटी। इसमें क्या होता है, ये सभी जीव अप्रचलनकारी, स्वपोषी तथा कोशिका भित्ति युक्त होते हैं।
ये बहुकोश की पादप हैं। इनमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी पादप सभी सम्मिलित होते हैं। प्लांटी में सभी पौधों को रखा, प्लांटी का नेम से ही क्लियर है कि इसमें सभी प्रकार के पौधे, जंगली, देसी, विदेशी सभी प्रकार के पौधे रखे जो उस कटिबंधीय क्षेत्रों में उगते हैं, किसी भी भूमि में उगते हैं, उनमें सबको रखा गया है। तो सभी आप प्रचलनकारी, स्वपोषी और कोशिका वित्तीय युक्त होते हैं। बहुकोश की पादप हैं क्योंकि एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, समानता पेड़ पौधे सबको दिखाई पड़ते हैं। बहुकोश की पादप होते हैं। इनमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी आदि पादपों को सम्मिलित किया गया है। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहे हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले मृत जटिल पदार्थों का अपघटन करके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें फिर से हरे पौधे मृदा से अवशोषित करके भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे अपघटक कवक, जीवाणु आदि होते हैं। आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण टेक्सा को विकास के आधार पर आर.एच. हिटेकर ने पुनः व्यवस्थित किया, जिसके आधार पर जीवों को निम्नलिखित प्रकार से रखा। नंबर 1 जगत प्रोकैरियोटी, इसमें सभी प्रोकैरियोट से नीली हरी शैवाल, जीवाणु आदि को रखा गया है। स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं, स्थिर या प्रचलनकारी भी हो सकते हैं। दूसरा है जगत प्रोटोकिस्टा, इस जगत में एक कोष की यूकैरियोट को रखा गया है, इसमें शैवाल, मोल्ड, कवक आदि को रखा गया है। तीसरा है जगत फंजाई, ये परपोषी अप्रचलनकारी कवक हैं, सभी यूकैरियोट होते हैं, इनमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है। अगला है जगत प्लांटी, ये सभी जीव अप्रचलनकारी, स्वपोषी और कोशिका वित्तीय युक्त होते हैं। ये बहुकोश की पादप हैं, इनमें प्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी सभी प्रकार के पौधे सम्मिलित हैं। यानी जगत प्लांटी में जितने भी पौधे पूरे पाए जाते हैं ब्रह्मांड में, धरती पर, उन सभी को इसमें रखा गया है। इसके आगे का आपका नेक्स्ट क्रम पे होगा। थैंक यू।